वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हम राइजिंग पाकिस्तान में ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक ऐसे रिश्ते को कि जो कि लाजवाल है और बयान से बाहर है, और ये है माँ का रिश्ता। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त उबैद खान, जो कि आज इसी हवाले से कुछ सिलेक्टेड पोइट्री लेकर आए हैं जो कि गिटार की मदद से आपके सामने पेश की जाएगी और हम अपने अपने अंदाज में माँ को ट्रिब्यूट देंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम उबैद। वालेकुम अस्सलाम टीएच, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सॉरी मैंने आपको टीएच बुलाया, ये पता नहीं नहीं, किसी बहुत को लोग पता। मुझे टीएच कहते हैं, तो भी टीएच कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा भाई, तो आप हर दफ़ा कोई बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लेके बिल्कुल, आते हैं और आज बिल्कुल। ये हमने फरमाइश की थी, तो बताओ कि ये कौन से गाने हैं और क्या मुश्किल था ढूंढना या बहुत ज़्यादा वैरायटी तुम्हें मिली जो उन गानों की जो कि माँ के लिए लिखे गए? पहले तो मैं आपको ये बताऊं टीएच के इस एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपनी अम्मी के लिए कोई गाना बनाऊं, जो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो ये एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी अटैचमेंट अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा है बचपन से ही। तो आज जब मैंने इस एपिसोड के लिए सर्च किया तो बहुत सारे, आपको पता है अम्मी के लिए तो बहुत सारे गाने बने। उनमें से फिर जो मेरे बहुत ही दिल के करीब जो गाने थे वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तीन। ओके, और इसमें से मैंने सुना एक पश्तो में जो कि आपकी मादरी ज़बान है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो मैं सबसे पहले आपको सुनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि एक तो मादरी ज़बान है पश्तो मेरी, और दूसरा ये कि टी जब मैं 5th क्लास के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया, कैडेट कॉलेज में मरी में स्कूल था मेरा, तो तब मुझे वहाँ पे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती थी। और ये स्पेसिफ़िक सॉन्ग जो है ये मैं सुनता भी बहुत था, और ये मैं उधर अपने दोस्तों को सुनाता था। और इस वक्त आपकी अम्मी देख भी रही हैं आपका। एग्जैक्टली। गुड, तो चलिए जी, मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। किसने गाया है ये, थोड़ा सा हमें बताइए। ये गाना जो है ये हुमायूं खान हमारे पश्तो के सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे, जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला है, सदारती अवार्ड उनको मिला है। उनका गाना है ये। और ओके, और हुमायूं खान खुद भी बड़े डाइवर्स किस्म की म्यूजिक क्रिएट करते थे। मुझे उनका स्टाइल बड़ा पसंद है और उनकी गायकी। बिल्कुल बिल्कुल जी तो ये उनका गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन इसका हमने थोड़ा सा तुमने मफहूम भी बताना है, क्योंकि सब लोगों को पश्तो उस तरह से समझ नहीं आती कि इसका मफहूम क्या गाने का। ठीक है, पहले गाना सुनाओ फिर उसका मफहूम। जरूर, ओके। ज़मा कोर पता जन्नत दे माद पार फरिख्ते, ज़मा कोर पता जन्नत दे माद पार फरिख्ते, ज्वन लतान इबादत दे तद ज्वन दगरचिने मोर ख्वगे मोरे मोर ख्वगे मोरे। चित नवेज बनौमा औकुमा नु बसौमा, चित नवेज बनौमा औकुमा नु बसौमा, दापमा चिनन राहत दे दगटूल स्ता बरकत दे, स्ता गमुना मात यादी स्ता फिक्रुना मात यादी, टोलश पमात दुआकड़े स्ता नफलुना मात यादी, ज़द गुल क्लमजान दे खौरे दस परली दबाद वगमय, मोर ख्वगे मोरे मोर ख्वगे मोरे मोर ख्वगे मोरे। ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। एग्जैक्टली क्या इसका तर्जुमा या इसका तर्जुमा ये है टीएच, हम पश्तो में
जैसे उर्दू में हम अम्मी बोलते हैं, मामा बोलते हैं, मोर बोलते हैं पश्तो में। पश्तो में हम मोर बोलते हैं। तो वो फिर ज़्यादा प्यार से जब आप बोलते हैं तो आप मोरे मोरे इस तरह कह के पुकारते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आइडिया है वो यही है कि शायर इसमें कहता है कि अम्मी आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर आप ना होती तो मैं ना होता, और ये जो भी आज मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। और मुझे अंदाज़ा है, मुझे याद है कि किस तरह आप मेरे लिए रातों को जाग कर आप नफल पढ़ती हैं, आप मेरे लिए दुआ करती हैं, और आपने अपना आप जो है वो मिट्टी कर दिया है और मुझे आपने फूल बना दिया है। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत मजेदार। और गाया भी तुमने कितना अच्छा, और गिटार के साथ ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि और किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, विच वॉज ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक गाना है रहीम शाह का। अरे वाह, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है और ये पीटीवी पर ही आता था जब हम छोटे थे, तो वो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। माँ मुझको झुलाओ ना माँ मुझको झुलाओ ना झूला। और रहीम शाह ने जब ये गाना गाया तो मुझे याद है उस ज़माने में मैं एफएम पे शो किया करता था। सही। तो उबैद आप यकीन कीजिए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था, एक तो ये कि रहीम शाह के गानों की फरमाइश ना हो और उसके बाद इस गाने की फरमाइश ना। इट वाज अ सुपर डुपर हिट इन दोस डेज। और वही बात है कि तभी हमारी यादों का हिस्सा भी है। तो बिल्कुल लेट्स डू इट। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। वाह जी वाह। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। जरा होले हिलाओ माँ झूला रे। ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला। अरे वाह वाह वाह, बैच जीते रहो। थैंक यू। मजा आ गया भाई। एक तुमने, अच्छा मजे की बात ये होती है जब आप किसी भी सिंगर को जब आप ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, उसका गाना जब आप रिक्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप अपना जो एसेंस लेके आते हैं ना, वो लुत्फ होता है। एंड यू डू इट सो वेल। शाबाश, बहुत मजा आया, वेरी गुड। मुझे पुरानी यादें ताज़ा होगी। अब ये रहीम शाह को इसका क्लिप हम निकाल के भेजेंगे। वेरी हैप्पी। अच्छा जी, तो तीसरा और आखिरी क्या है सीन? तीसरा और आखिरी एक गाना है, वो है पंजाबी गाना है, माए नी मैं किनू अखा। अरे क्या बात है, हमारा फोक एग्जैक्टली हेरिटेज है ये। exactly. इसके अंदर ही पूरी हमारी कहानी है हमारे फोक की।
ये गाना सबसे पहले मैंने आतिफ असलम की आवाज़ में सुना था, फिर मैंने क्यूबी की आवाज़ में सुना, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ये ओरिजिनल जो गाना है ये हामिद अली बेला बेला साहब ने का गाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी मैं आज आपको सुनाऊंगा। हाँ और आई एग्जैक्टली होप कि मैं मेरी पंजाबी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक हो। नहीं तो माशाल्लाह जी उबैद जो है वैसे तो आप सभी को मालूम है कि खुमारियान जो बैंड है उसके लीड वोकलिस्ट है, लेकिन ये सिंधी में सराइकी बहुत अच्छी गाता है, ये पंजाबी, सराइकी, सिंधी और आई थिंक कौन कौन सी लैंग्वेजेस में ब्रुशिस्की। ब्रुशिस्की में गाता है। और ये बेला साहब की बड़ी ज़बरदस्त यादगार तस्वीर, गालिबन ये पीटीवी के किसी प्रोग्राम की है या लोक विरसा के प्रोग्राम की है, आई थिंक पीटीवी के प्रोग्राम की है। सो बिल्कुल जनाब, ट्रिब्यूट शुरू करते हैं। ज़रूर। तुम्हारी पंजाबी का इम्तिहान है। मैं नर्वस ना हो जाऊं। माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां, दुखा दी रोटी सूला दा सालण, दुखा दी रोटी सूला दा सालण, आही दा बालण बालनी, माए नी मैं किनू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किनू आखां। I hope it और was good सुनाओ, enough. अगला अंतरा भी सुनो। इतना अच्छा, शाबाश, मजा आ गया, Thank you so much, TH. मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन वाकई कंट्रोल रूम भी ये कह रहे कि यार ये तो जल्दी खत्म हो गया, अभी तो हम मूड में आए थे। लेकिन ब्यूटीफुली संग, और Thank you. क्या तुम देखो बैद, ये क्या शायरी है, Exactly. क्या फीलिंग है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। जिनकी माँ जिंदा है उनकी आंखें भी इस वक्त नम हुई, जिनकी चली गई है उनकी आंखें भी नम हुई। ये रिश्ता भी ऐसा है, लेकिन ये कमाल है वैसे इस फोक शायरी और इन मौसीकारों को सलाम है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा जी, आप ये बताइए कि पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, किस तरह का म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है? खुमारियान के साथ फुल टाइम हो या कुछ अपने नंबर्स पे भी काम कर रहे हैं? मैं TH खुमारियान के साथ भी हूँ और अपना भी कुछ मैं देख रहा हूँ म्यूज़िक। जैसे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपको बताया कि आजकल म्यूज़िक जो है वो एक अलग ही सिमत में जा रहा है, एक नई सिमत में। आपको पता है EDM और वो सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और यू नो मशीन क्रिएटेड म्यूजिक। एग्जैक्टली। तो मैं आजकल ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ अपना पश्तो फोक जो है उसको मैं EDM के साथ कुछ मर्ज अरे करूँ और वाह! कुछ नई चीज़ बनाऊँ। तो मैं Interesting. साथ में म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीख रहा हूँ ओके, और उसका मैं कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन ही।
तो मेरी यही कोशिश है कि मैं पश्तो फोक जो म्यूज़िक है या जो पश्तो सूफ़ी पोइट्री है उसको मैं ज़रा, क्योंकि आप देखें उर्दू में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पंजाबी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन पश्तो में पश्तो अभी तक उसी पुराने उसमें, तो जो यंगर जनरेशन है हमारी पश्तो की जो ऑडियंस है, यंगर ऑडियंस, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी और बाकी लैंग्वेजेस के गाने सुन रही है। मैं एक आपको छोटा सा वाक़या बताऊं। एक मुझे लेडी मिली एक कॉन्सर्ट पे, तो वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू सो मच उबैद। मैंने कहा जी, मैं सोच रहा था कि मैंने पता नहीं क्या किया। उसने कहा कि हम यूके में रहते हैं और मेरा छोटा बेटा है, ही इज़ 10 और 11 आई गेस, समथिंग इसी तरह कुछ था। तो उसने कहा कि मुझे ये फ़िक्र थी कि ये पश्तो के साथ इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी माँ बोली से इसकी जुड़त नहीं हो पाएगी। इसको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कैसे इसको बताऊं कि तुम पश्तो सीखो या ये वो। तो उसने कहा कि एक दिन उसके अब्बू तुम्हारा गाना एक उनको आया इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, तो वो अब बच्चे को इतना पसंद है कि वो हर वक्त वो बोलता रहता है, इस तरह का एक गाना था। तो उसने कहा कि अभी उसको इंटरेस्ट है, वो अभी बाकी गाने सुन रहा है तुम्हारे और पश्तो का म्यूज़िक एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नहीं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ हम अपने फोक को जोड़ें। उबैद, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट। तुम जब भी आते हो शो में हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि ये सेगमेंट एंड हो, बिकॉज यू सिंग सो वेल and you play so well. So all the best and thank you very much once again. हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सबा हमारे साथ होंगी, सबा फैसल, जो कि इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स की प्रिंसिपल हैं। और आज जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हम कह रहे थे और बात कर रहे थे कि आज हम माँ को तो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आज हम माँ जैसी को भी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। हमारी वो टीचर्स जो ख़ास तौर पे बच्चियों की एक बहुत ही नाजुक ज़िंदगी के मरहले में उनकी तरबियत करती हैं, टीन एज में 12, 13, 14 साल की उम्र से लेके 19, 20 साल की उम्र तक। और बहुत सी टीचर्स जो हैं वो अपनी औलाद से बढ़कर अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत करती हैं और उनकी तरबियत करते हैं। तो आज इस हवाले से हमने सोचा कि सबा को बुलाया जाए और कुछ इस अंदाज में माँ की बात हो और इस माँ जैसी को भी हम ट्रिब्यूट दें। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।